गुजरात का एक पहाड़ी गांव। उस गांव का नाम था छायापट दोस्तों। कहानी कुछ इस प्रकार है कि छायापट गांव में एक अजीब परंपरा थी दोस्तों। हर तीसरे साल गांव में कुएं में कुछ छायादान किया जाता। ये परंपरा बहुत ही पुरानी थी और इस परंपरा के चलते कहा जाता था कि ऐसा न किया जाए तो भूखी छाया बाहर आ जाती है। एक परछाई तो किसी भी इंसान की आत्मा को खा जाती है। छायादान का मतलब था दोस्तों कि एक इंसान को उसकी अपनी छाया से पूरी तरह से अलग किया जाता। ये काम में खास पूजा और काले धागों की रस्म से होता था और फिर उस छाया को कुएं में दफनाया जाता दोस्तों। लेकिन गांव का एक लड़का, खासकर कॉलेज से लौटा हुआ एक लड़का जिसका नाम आदित्य था, वो इन सब बातों को पूरी तरह से अंधविश्वास मानता था। आदित्य ने अगले छायादान में अपनी रोक जमाई। वो कुएं तक गया और रस्म को वहीं रोक दी। कहा कि तुम सब अभी भी डर में जी रहे हो, ये सब बकवास है, पूरी तरह से बकवास। उस रात आदित्य की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी दोस्तों। पहले उसकी परछाई देर से चलती थी, फिर उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर वो दिखाई नहीं देती। 2 दिन के बाद आदित्य खुद भी बदलने लगा। वो पूरी तरह से बदल चुका दोस्तों। वो बातें भूलने लगा, खिड़की में खड़ा रहकर खुद से कुछ बड़बड़ाने लगा। मुझे मेरी छाया लौटा दो, बहुत भूख लगी थी है। गांव वालों ने पुजारी को बुलाया पर अब देर हो चुकी थी। आदित्य की आत्मा तो नहीं गई पर अब उसकी छाया ही उसका असली शरीर बन चुकी थी। आज भी जब कोई नया आदमी उस गांव में आता है और कुएं के पास रुकता है तो सुनता है कि एक आवाज़ आज भी आती है, छाया चाहिए, बस छाया। दोस्तों, इस कहानी में भला क्या खास है? कोई आत्मा नहीं बल्कि छाया, जो कि एक स्वतंत्र और डरावना अस्तित्व है। पुरानी रस्में और माइथोलॉजिक्स लॉजिक के साथ एक नए हॉरर कल्पना, मनोवैज्ञानिक डर जैसे अपनी परछाई खो देना, आत्म भूलने की